सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। माय नेम इज गुरविंदर। सो आज का जो ये मेरा वीडियो है ये हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हिमुडा का इलेक्ट्रिकल का एग्जाम हुआ है 20 मई के, उसके एग्जाम एनालिसिस से रिलेटेड है। ऑल्दो कि इसका टेक्निकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए रवि सर बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए। और इंग्लिश का ऑलरेडी शुभ्या मैम ने आपको कवर कर ही दिया, इंग्लिश के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको ऐड कर दिया है। और जनरल स्टडीज और आपका हिमाचल जीके का आपको जिज्ञासा मैम बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन देने वाले हैं। हिंदी का भी आपको जल्दी ही सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब मैं अभी इस पेपर का एनालिसिस करने वाला हूं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों, कि जिसके बेस पे जो ये स्ट्रेटेजी है, ये जो वीडियो है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम्स देने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हिमुडा का सिविल का एग्जाम आने वाला है और उसके बाद जल शक्ति का भी 15 वैकेंसीज वाला जो है आपका एग्जाम आने वाला है HPPSC को लेके। तो आप लोगों में को जैसे पता है कि इंजीनियर्स करियर पॉइंट एंड इंजॉर्पीडिया आर द प्लेटफॉर्म जो हिमाचल के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाते हैं, और इनके लिए भी बहुत लोग बच्चों ने प्रिपरेशन किया था, काफी अच्छे एग्जाम भी हुए हैं और एग्जैक्टली जैसे जैसे चीजों को करवाया गया था उसी में से आई हैं। अब मेन चीज है इस पर्पस इस वीडियो बनाने का, एनालिसिस फॉर द सिविल स्टूडेंट्स कि टेक्निकल के बेसिस पे भी और नॉन टेक्निकल। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक सुनना, क्योंकि बहुत सारी इनपुट्स मैं आपको देने वाला हूं। देखो पेपर 1 है जो आपको पता है कि जो जिसमें क्लियर करना जरूरी है, आपको मिनिमम मार्क्स लेना जरूरी है, सो दैट कि आपका पेपर 2 जो है वो तभी चेक होगा अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई होगा। तो ये क्वालिफाइंग है। टोटल इसमें आपके 50 क्वेश्चन आए हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम आया है, जिसमें जो पहला कंपोनेंट इन्होंने ऐड किया हिंदी, बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं 10 क्वेश्चन। उसके बाद जो अगले नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हैं ये आपके इंग्लिश से हैं। इसका एनालिसिस शुभ्या मैम आपको डाल चुके हैं। इसका आप पूरा एक डिटेल वीडियो आप लोग देख लीजिए, जो इसके मैं वीडियो के एंड में भी इसको लिंक कर दूंगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन जो नेक्स्ट आएंगे इसमें आपके हिमाचल जीके के, मैंने इसको जिज्ञासा मैम को दिखाया है कि जिसमें उन्होंने बताया कि सारा का सारा जो मेजोरिटी है वो एज इट इज उनके नोट्स में से आया है, और कुछ जो करंट से रिलेटेड जो हिमाचल के कंपोनेंट्स हैं जो करंट से रिलेटेड हैं वो उन्होंने कुछ अपडेट अभी हम लोग कर देंगे नए मॉड्यूल के हिसाब से। बाकी सिविल और इलेक्ट्रिकल का पेपर से पहले तो मैंने इसको करा दिए थे, क्योंकि नया गवर्नमेंट बना है हिमाचल के अंदर, कांग्रेस का अपडेशन हो गई है सारी की सारी, सेंट्रल गवर्नमेंट में आए, तो कुछ अपडेशन जो है इसमें रिक्वायर्ड है। अगर ये इसके 15 क्वेश्चन आए और लास्ट के जो 15 क्वेश्चन है वो आपका नेशनल, इंटरनेशनल, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो लास्ट वाला कंपोनेंट है 15 क्वेश्चन, ये 36 ऑनवर्ड, ये पूरा आपका कंट्री के हिसाब से नेशनल, इंटरनेशनल, आपका करंट अफेयर्स। तो इजी क्वेश्चन थे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही थे, स्टैटिक पार्ट भी था, करंट पार्ट भी था, तो मिक्स था सारा का सारा इसका, अगर मैं बताऊं इसके पैटर्न से रिलेटेड। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं, खास करके जो सिविल के स्टूडेंट सुनना चाहते हैं, जिसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो इस पेपर होने के बाद एक बहुत हद तक, काफी हद तक चीज एक क्लियर हुआ है। मैंने आपको बताया था जबकि 33 टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ज्यादा एनालिसिस अब जो मैं कर रहा हूं वो सिविल ब्रांच के लिए ज्यादा जो है यूजफुल है। मेरे को यहां पे सिर्फ आपको पैटर्न दिखाना है, पैटर्न और किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। 4+4 2 पार्ट में इन्होंने क्वेश्चन आने थे, जिसमें से आपको 3-3 क्वेश्चन करने थे। मैंने आपको वहां पे बोला था कि एक क्वेश्चन के मैक्सिमम 3 पार्ट हो सकते हैं, यहां पे इन्होंने हर क्वेश्चन के 4 पार्ट किए। तो इट मींस कि टोटल आपको 8 चौका 32 क्वेश्चन। लेट अस सपोज हम बात करें कि सिविल के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें 33 टॉपिक है, 32 क्वेश्चन यहां पे पूछ रहे हैं, तो अगर इसी को जूम करके चलें कि यही पैटर्न फॉलो करेगा तो हर टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन आने वाला है, राइट। मैंने वहां पे बोला था कि हमने उस टाइम कैलकुलेशन किया था 8 के 24 कि 33 टॉपिक 24 क्वेश्चन आएंगे, तो हर में से नहीं आएगा। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने डिवाइड इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्वेश्चन को, तो उसमें ज्यादा अब आपको हर टॉपिक में से एक्सपेक्ट करो करने कितने, 6 चौका 24, क्योंकि 6 करने हैं तो 24 करने हैं। अगेन एनालिसिस वहीं पे ट्रू बैठता है कि तुम लोग अगर 20 से 22 टॉपिक अच्छे तरीके से आउट ऑफ 33 टॉपिक्स अगर आप करके चले जाते हो, और एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आपको डालेगा। दूसरा चीज जो अगर आप इसमें क्वेश्चंस देखोगे ना, टोटल जो इसमें 32 क्वेश्चंस इसके अंदर ऐड किए हैं, जिसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो 5-6 से ज्यादा नहीं है, बाकी जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस है वो थ्योरेटिकल हैं। तो अब यहां पे ज्यादा जो मैटर करेगा, अभी इसके बाद सिविल के मेंटर भी एनालिसिस करके बताएंगे आपको कि कैसे लिखने आपको क्वेश्चन को, भाई कितना लेंथ में लिखा, सही लिखा, गलत लिखा, एक मैटर। लेकिन जितना सुंदर तुम ब्यूटीफुल करके लिखोगे, राइटिंग स्किल के ऊपर तुम काम करोगे, उतने तुम्हारे मार्क्स ज्यादा आएंगे। बड़ी सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा लंबा लेंथी करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि कितना तुमने लेंथ में लिखा है तो उसके बेस पे तुम्हें मार्क्स लिखने हैं मिले हैं, उसके बेस पे नहीं है। क्योंकि उसको पता है भाई 24 क्वेश्चन करने हैं आपके पास, एक रिक्वायर्ड आई थिंक 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में अगर तुम्हें 24 क्वेश्चन करने हैं, थ्योरेटिकल है, तो
टाइम भी लगेगा, उसमें पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपको बहुत प्रिसाइज करके लिखना है क्वेश्चंस को और सही तरीके से लिखना है। राइटिंग स्किल आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और राइटिंग भी आपकी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। क्या लिख रहे हो, कैसे भी लिख रहे हो और कितनी ब्यूटिफिकेशन से लिख रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा तुम्हारा। तो ये मेरा एनालिसिस था इस पेपर को लेके। अब आपने क्या करना है, प्रिपरेशन चल रही है जल शक्ति से रिलेटेड सिविल ब्रांच के लिए। जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है, गूगल फॉर्म भर दो, या डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, उसको आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन करके अपनी क्लासेस रिज्यूम करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 20-22 टॉपिक करके जाओ। मेरा वीडियो सुनो पिछले वाला, जिसमें मैंने बताया था कि कौन से 20-22 टॉपिक टारगेट करो। क्लियरली बोल रहा हूं यार मैं तुम्हें कि जो नए टॉपिक है उसको क्लियरली छोड़ दो। अगर आ जाएगा तो तुम्हारे पास मार्जिन है। 8 क्वेश्चन का तो वैसे ही मार्जिन है, क्योंकि आपको करने ही 3-3 है। तो 12 दूना 24 क्वेश्चन हो गए। तो उसके बाद भी 24 में से भी अगर तुम अच्छे तरीके से 18-20 क्वेश्चन अच्छे तरीके से लिख आते हो तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, राइट। इसके बारे में कोई डिस्कशन करना है तो मेरे को कॉल करो डायरेक्टली, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।